हेलो भाई। तो आज फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 है। आज से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आ जाओ सभी लोग जो नए हैं और आज से हमारे साथ पढ़ सकते हैं। चैप्टर पूरा समझ में आएगा, इसकी मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन रेगुलर क्लास में आना होगा, नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा। आ जाओ सभी तेजी से भाई। अरे यार 2 ही लोग आए हो, कहाँ रह गए सभी? हेलो, कहाँ रह गए सभी? देव तिवारी और सभी तेजी से आओ। हेमंत शर्मा। चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट। मैंने कल बेसिक पूरा बता दिया था ना आप लोगों को इस चैप्टर का। 47 पर आए हैं। 49 मिनट क्या 20 मिनट लेट है यार। क्या होता है ना, एक क्लास लेने के बाद यूट्यूब का लेता हूँ, यूट्यूब के बाद थोड़ा थक जाता हूँ, थोड़ा 10-20 मिनट बैठ कर आराम करता हूँ। उसके बाद 20 मिनट बाद में स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं जानता हूँ रात अपनी है ना। स्टार्ट किया जाता। राधिका सिंह। मैं भी जानता हूँ कि आप लोग भी क्लास यूट्यूब वाले में थे, थोड़ा सा आप लोगों को भी रेस्ट चाहिए 10-20 मिनट का, नहीं तो फिर आप लोगों का दिमाग ब्लास्ट कर जाएगा, आवाज यहाँ तक आएगा, है ना। क्यों भाई, गलत कर रहा हूँ? मैं गलत बात नहीं करता हूँ कभी। एक मिनट में मोबाइल में कमेंट, अपने टैबलेट में कमेंट को ऑन कर लूँ, उसके बाद तब क्लास चैप्टर को स्टार्ट करूँ। अच्छा, ये नया चैप्टर आप लोग नए पन्ने से स्टार्ट करना। ठीक है, बढ़िया चैप्टर है, मजा आएगा। अब मैग्नीशियम पढ़ेंगे हम लोग। हैंड राइज मत करो कोई, ठीक है, चुपचाप क्लास में पढ़ाई करो। एक मिनट, आ जाओ सभी लोग, अभी सब लोग नहीं आए हो। सभी लोग नहीं आए हो अभी। चलो आ गए सभी लोग। रब सोनू, चलिए सब लोग आ गए हो तो स्टार्ट करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए ठीक है। देखो भाई, अभी कोई चैप्टर बीच में छोड़ेगा तो मैं उसकी जिम्मेदारी तो नहीं लूंगा। बाद में आके कहेगा नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, क्या कर सकता हूँ मैं, बताओ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं आ रहा हूँ। आशीष सर, आशीष, एक मिनट में आ रहा हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। 200 MB बचा है, उतना में 1 घंटे की क्लास हो जाएगी। कुछ लोग खाना खाने चले गए मुझे। दिन भर देखोगी, दिन भर देखोगी मूवी। हाँ, तो कौन कौन सी मूवियाँ होती हैं जो लड़कियां देखती हैं, तो शाम को डेटा कंप्लीट हो ही जाएगा ना। अभी से स्टार्ट है तो क्या एग्जाम चल रहा है तो कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि पवित्र महीना चल रहा है
आप मूवी नहीं देखोगे किसी को, हाँ कोई बात नहीं, डेटा नहीं खाता है कुछ, झूठ बोलते हो आप लोग। चलो मैं स्टार्ट करता हूं ना, स्टार्ट किया जाता है, ठीक है। कुछ चीजें मैं बता दूं पहले चैप्टर 8 के बारे में, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने परसों बताया था। क्या बताया था मैंने परसों ना, परसों मैंने क्या बताया था आप लोगों को? परसों मैंने आपको ये बताया था कि इस पूरे चैप्टर में क्या करना है, किसी तार में आपको किसी इस तरह का तार होगा, इसमें आपको धारा प्रवाहित कर देना है। तो इस धारा प्रवाहित करने पर इस तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की, सॉरी देखो भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको पता करनी होगी ना। ऐसा ही करना पूरे चैप्टर भर। कोई एक वृत्ताकार तार दे देगा, कहेगा इसके कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो इस यही पूरे चैप्टर भर आपको निकालने हैं, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट है जिन्होंने अलग अलग रूल दिया है, ठीक है। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से। अगर आप लोग पहला लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये पूरे चैप्टर भर आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अगर नहीं देखे होंगे तो परेशानी में ही जिएंगे, फिर हम कुछ नहीं कर सकते और आपका भगवान ही मालिक है, ठीक है, समझे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह लेक्चर ना। तो देखिएगा 8वां चैप्टर है, 8वां चैप्टर कर रहे हैं, देखिए एक गजब गजब की बात है। तो चौथा चैप्टर है आपका गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। क्या है चैप्टर का नाम? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो ये चैप्टर नंबर 4 है, सीएच नंबर 4, ठीक है। चैप्टर नंबर क्या है? यह 4 है, ठीक है। मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं आपको, एक मिनट। चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है ना। इस गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व में अगर देखा जाए आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 3 से 4 अंकों तक के पूछे जाते हैं। हालांकि कहीं कहीं 5 अंकों के भी पूछे जाते हैं, कभी कभी एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, लेकिन 3 से 4 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनते ही हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में यहां से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी जिसे आप लोग बहुविकल्पी प्रश्न करते हो, बहुविकल्पी प्रश्न, इसके बाद आंकिक प्रश्न भी बनते हैं, आंकिक देखो बहुविकल्पी बनते हैं, उसके बाद आंकिक बनते हैं। कुछ जो आपका सब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं, जिसे आप लोग दीर्घ उत्तरी प्रश्न कहते हो, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जैसे आपके इसमें है बायोस्योर्ट का नियम, एम्पियर का परपति नियम, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। डेरिवेशन टाइप के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत ही अच्छा यहाँ से इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। एक नया यूनिट है ये मैग्नेटिज्म। बात कर लेते हैं कुछ प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक की, तो वहां पर ये किसी में 7वां चैप्टर होगा, किसी में 8वां चैप्टर होगा। तो कोई भी चैप्टर हो उससे हमसे नहीं मतलब, बस हमसे अपने से मतलब है। एनसीईआरटी जो कि सरकारी किताब, उसमें ये चौथा चैप्टर है, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को? बताइए। हाँ, वो समझ में आया सभी को? चलिए ठीक है। चले आगे।
तो देखिए आप सभी लोग, ये सभी चीजें हैं, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिए इस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे क्वेश्चंस के साथ में पूरी तरीके से। आपको क्या करना है, पूरे चैप्टर को अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब तक कि यह लेक्चर कंप्लीट ना हो तब तक आपको पूरी तन्मयता के साथ में पढ़ना है। चैप्टर बहुत ही अच्छे है, ठीक है। क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया बढ़िया बनते हैं ना, ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब टाइप के क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। समझ में आया सभी को? हट नहीं रहा था यार। ठीक है, तो देखिएगा इस चैप्टर में, जैसा कि चैप्टर का नाम ही है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। क्या नाम है चैप्टर का नाम? गतिमान आवेश, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है। इसमें क्या है, स्पष्ट है नाम से कि इसमें आवेश गति करेगा। गतिमान आवेश मतलब गति करेगा कौन? आवेश। जिसी कारण से यहाँ से चुंबकत्व उत्पन्न होगा उसी के बारे में अध्ययन करना है। पूरे चैप्टर भर टॉपिक पे हम लोग आएंगे, लेकिन कुछ समरी है पूरे चैप्टर का, मैं आप लोगों को बता दूं। पूरे चैप्टर भर आपको क्या रहेगा यहाँ पे कि कोई ना कोई धारावाही चालक होगा जिसमें धारा बहेगी। धारा कब बहेगी? जब आवेश गति करेगा। आवेश गति करता तभी तो धारा बहती है। ये चैप्टर 1 में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। गति करेगा, आवेश जब गति करेगा तो इसमें क्या बहेगी? धारा बहेगी। धारा बहेगी, धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी। जब धारा प्रवाहित होगी पूरी, तो इस जो धारा प्रवाहित, इसके कारण यहाँ पे कुछ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके आसपास। उसी चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू आपको पूरे चैप्टर भर आपको ज्ञात करना होगा। कभी सीधी धारावाही चालक तार पे, कोई कभी अनंत लंबाई के तार के कारण, कभी कोई वृत्ताकार तार के कारण, अलग अलग, कभी किसी परिनालिका के कारण, मतलब पूरे चैप्टर पर किसी न किसी के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी होगी पूरे चैप्टर पर, ठीक है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपना, जो कि है ऑस्टेट का प्रयोग, ठीक है। जहां से हमको स्पष्ट होता है कि कोई भी धारा कभी भी किसी तार में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पे क्या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके चारों तरफ। तो हेडिंग कर लीजिएगा सभी लोग, ऑस्टेट का प्रयोग। किसका प्रयोग? ऑस्टेट, ऑस्टेट का प्रयोग। ऑस्टेट का प्रयोग, ऑस्टेट का प्रयोग क्या होता है? ऑस्टेट का प्रयोग क्या होता है, ध्यान देना। ऑस्टेट का प्रयोग में क्या हुआ था? ऑस्टेट ने क्या किया था, एक लंबा सा तार लिया था। ये तार है आपके पास, मैं इस तार को थोड़ा ऊपर बनाता हूं, ध्यान से देना सभी लोग, तभी समझ में आएगा। ऑस्टेट ने क्या किया था, एक लंबा से तार लिया था, इस तार को ज्वाइंट कर दिया था एक बैटरी से, इस तरह से। आपका ये लंबा वाला तार है, ठीक है। इस लंबे वाले तार को ये क्या किया, ज्वाइंट कर दिया है एक बैटरी से, प्लस माइनस, ठीक है। अब जब ऑस्टेट ने इस बैटरी में धारा प्रवाहित किया, क्या किया, इस बैटरी से ज्वाइन किया और इसमें धारा प्रवाहित किया। क्या किया? धारा प्रवाहित किया। तो क्या हुआ, इसने एक चुंबक के क्षेत्र को मापने वाला एक यंत्र होता है जिसे मैग्नेटिक कंपास कहते हैं, उसको यहाँ पे रख दिया। जैसे ही यहाँ से यहाँ पे एक स्विच लगाया था, कुंजी के जिसे हम लोग कहते हैं, जैसे ही स्विच को उन्होंने टिप से क्लिक किया, वैसे ही एक कंपास की सुई क्या चेंज हो गई, इस तरह से, इस तरह से हो गई। फिर ऑस्टेट ने कहा अरे यार कुछ तो घटना हो गया, कुछ कार्यक्रम हो गई यहाँ पे। फिर ऑस्टेट ने क्या किया, सेकंड, आप देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। फिर सेकंड में उन्होंने क्या किया जानते हो? वैज्ञानिक क्या होते हैं? पागल होते हैं, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, है ना। वैज्ञानिक क्या, हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं। फिर सेकंड कंडीशन में उन्होंने क्या किया, सेम तार को लिया और सेम बैटरी को ज्वाइन भी किया। देखो इस तरह से मैं बता रहा हूं, सेम तार को लिया
और सेम बैटरी को ज्वाइन भी किया, लेकिन उल्टा किया, पहले प्लस या इधर था, अब इधर माइनस इधर प्लस कर दिया, कुंजी के यहीं पे लगा दिया ना। और फिर ये तार है आपका आपके सामने, इस तार के पास में फिर से उन्होंने क्या लेके गया, अपना ये जो चुंबक को नापने वाला यंत्र है, जैसे चुंबक के पास में लेके जाते हैं बता देता है, इस तरह का यंत्र होता है, उसको यहाँ पे लेके गया। खुरापाती किस्म का आदमी था यह, ठीक है। तो उसने देखा पहले चुंबक की सुई इधर जा रही थी, अब इधर जा भाग गई। फिर उसने कहा यार कुछ तो लफड़ा हो रहा है, साला हम यहाँ पे धारा प्रवाहित कर रहे हैं, चुंबक इधर उधर भाग रहा है, चुंबक की सुई इधर उधर बता रही है। अब भाई अब ये बताओ, चुंबक की सुई बता रही है इधर उधर जा रही है, इसका क्या मतलब, यहाँ पे चुंबक आएगा तभी तो बताएगा। क्या आप कभी थर्मामीटर जिससे आप बुखार मापते हैं, उससे क्या किसी का मतलब क्या मतलब शुगर टेस्ट कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो ना। और जिससे ब्लड प्रेशर मापते हो उससे कभी बुखार देख चेक कर सकते हो, नहीं ना। जिस चीज से काम होता है वही, इसी तरह से यहाँ पे अगर हम चुंबक मापने वाला यंत्र यहाँ पे रखें तो ये चुंबक ही माप के बताएगा यहाँ पे, इसका मतलब इसमें हमने धारा प्रवाहित किया तो यहाँ पे चुंबक उत्पन्न हो गया है, यही तो मतलब है। क्यों भाई, बात तो यही है ना, कुछ नहीं कर सकते हो आप। यानी यहाँ पे हमने धारा प्रवाहित किया, यहाँ पे चुंबक उत्पन्न हो गया है, चुंबक उत्पन्न हो गया, इसीलिए ये अपना हरकत में आ रहा है। फिर खुरापाती दिमाग उसका, उसने थर्ड कंडीशन में क्या किया, उसने इससे बैटरी ये हटा दिया, क्या बैटरी फैटरी नहीं हटाते, वही तरवा को देखते हैं। जब बैटरी हटाया तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कंडीशन में ये जो था सीधा का सीधा रहा, कुछ भी परिवर्तित नहीं हुआ। तब उस ऑस्ट्रेड बाबा को, ये ऑस्ट्रेड बाबा भाई, ऑस्ट्रेड बाबा कौन, ऑस्ट्रेड बाबा, इस ऑस्ट्रेड बाबा को ये समझ में आया कि हो कुछ न कुछ लफड़ा हो गया है। लफड़ा क्या हुआ है, ऑस्ट्रेड बाबा को ये समझ में आया कि हम इधर से धारा प्रवाहित कर रहे हैं, इधर से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहा है। यानी जब आपके घर में कोई तार जाता है, जैसे हमारे यहाँ ये तार आपके सामने है, इस तार के चारों तरफ भी चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसमें धारा चल रही है तो, है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को। ये देखिए, ये आपके सामने एक वायर है ना, इस वायर में भी धारा तो जा ही रही है, इसके कारण इसके पास में अगर हम चुंबक लेके जाएंगे, चुंबक को मापने वाला सुई, तो चुंबक बताएगा कि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, तो हरकत में आएगा, हिलेगा। अब ऑस्ट्रेड बाबा खुश, तो मजा आ गया यार, कुछ न कुछ तो हुआ। यानी हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करके भी चुंबक निकाल सकते हैं। माई कहीं खेत खलिहान में रहेंगे जहां पे उनको चुंबक की आवश्यकता होगी, कुछ नहीं चुंबक उम्बक नहीं रहेगा, तो वहां पे धारा प्रवाहित करके चुंबक निकाल लेंगे, है ना, बैटरी लगा के धारा प्रवाहित करके चुंबक निकाल लेंगे। ऑस्टेट खुश हो गए, तो ऑस्टेट के हिसाब से उन्होंने क्या बताया, निष्कर्ष क्या निकला, गति। देखो भाई, धारा प्रवाहित होने का मतलब क्या होता है, आवेश को गति करना। देखो जब आवेश गति करेगा, आवेश जो होता है गति करता है तभी तो धारा बहती है, तभी तो धारा बहती है ना, धारा प्रवाहित होती है। जब आवेश गति करता है तभी धारा प्रवाहित होती है, आवेश अगर गति नहीं करेगा धारा नहीं प्रवाहित होगी। आप ये पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। क्यों भाई, गलत बता रहा हूं, जब आवेश गति करता है तभी धारा प्रवाहित होती है, आवेश गति नहीं करेगा तो धारा नहीं प्रवाहित होगा। इसका मतलब कि आवेश इसमें गति कर रहा है तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो इस चैप्टर का नाम क्या था, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। तो चैप्टर का नाम यही है, आवेश गति करेगा तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ये किसने प्रूव किया था, ऑर्स्टेड ने प्रूव किया था। अब बात कर लेते एग्जाम में क्वेश्चन की। देखो एग्जाम में क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता कि ऑर्स्टेड का प्रयोग लिखिए, नहीं, ये आपको मैंने बताया, बेसिक बताया, ताकि पता तो चले कि आगे हम लोग बायोस्योर्ट का नियम पढ़ने वाले हैं। उसमें क्या है, कोई एक लंबा तार लेंगे, इसमें धारा प्रवाहित करें तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना। बात समझो, कोई लंबा तार है, इसमें धारा प्रवाहित करें तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान ज्ञात करना। भाई सही बात है ना, एक साइंटिस्ट ने बता दिया कि बैटरी लगाने पे, धारा प्रवाहित करने पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो दूसरा साइंटिस्ट को आया चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न तो हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है, होता है ना। जैसे आप ही लोगों जैसे क्या करते हो, ऐसे आप लोगों के अंदर भी ऐसा प्रॉपर्टी होता है। जैसे आप लोग क्या करते हो बताओ, अगर कोई कह दिया कि जैसे कोई भी मैं आदमी लेता हूं, रामपाल है, रामपाल नहीं, कोई भी एग्जांपल ले लो आप, XYZ, मान लीजिए आपको पता चला X कोई लड़का है, किसी के चक्कर में Y ने इसे क्या मारा, तो आप क्या पता करते हो, भाई मारा तो कितना मारा, एक तमाचा मारा कि पूरा मार के दतवा तोड़ दिया,
पता करते हो कि नहीं पता करते हो, है ना। तो ही बात ऑर्स्टेड ने बताया यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो आगे साइंटिस्ट आएंगे, वो पता करेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान कितना है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसका मान कितना है, ठीक है ना। तो ऑर्स्टेड का प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला, यह हम लोग लिख लेते हैं। निष्कर्ष क्या था, निष्कर्ष मेन रूप से निष्कर्ष ही आप लोगों के लिए आवश्यक है। निष्कर्ष क्या था, निष्कर्ष क्या था ऑर्स्टेड का प्रयोग का, ये सभी लोग लिख लीजिए ताकि कोई अगर आपसे पूछे तो बता ले, ठीक है। कोई गतिमान आवेश, लिखिएगा गतिमान आवेश, गतिमान आवेश जिसे हम लोग धारा कहते हैं, धारा, गतिमान आवेश या धारा अपने चारों तरफ क्या, अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करता, अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश या धारा अपने चारों तरफ क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वैद्युत धारा की इस प्रभाव को क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैद्युत धारा के इस प्रभाव को वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। वैद्युत धारा की जो ये प्रभाव है ना, इसको क्या कहते हैं, वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। निष्कर्ष यही था, मतलब कुल मिला जुला के इनके प्रयोग का निष्कर्ष यही निकला, क्या निकला, यही निकला कि किसी भी तार में, किसी भी वायर में धारा प्रवाहित करने पे उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। समझ में आया इतना। अब सबसे पहली बात आती है भाई चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए ना कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, किसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो हम लोग अब जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आप सभी लोग नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा ना कि चुंबकीय क्षेत्र, क्या हेडिंग डालना है, चुंबकीय क्षेत्र। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा चुंबकीय क्षेत्र। है ना, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्या हेडिंग डालना है, चुंबकीय क्षेत्र। भाई साहब चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई, जैसे आप कोई भी हो, जैसे आपका नाम मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं, आपका नाम एक्स है, ठीक है। तो एक्स के चारों तरफ एक ऐसा एरिया होगा जहां तक आपको सब लोग जानते होंगे। जैसे कुत्तों का एरिया होता है, कुत्ते जानते हो, डॉग अपने एरिया में आते हैं ना, भौंकते बहुत ज्यादा हैं, दूसरों के एरिया में पूंछ दबा के निकल जाते हैं। उसी तरह चुंबक का क्षेत्र होता है। कोई अगर आप चुंबक यहाँ पे रख रहे हो तो इस चुंबक के चारों तरफ ऐसा क्षेत्र जहां तक इस चुंबक के प्रभाव का अनुभव हम लोग कर सके, उसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है ना। किसी चुंबक के चारों तरफ स्थित एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हम लोग चुंबक के प्रभाव का अनुभव कर सकें, उसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है ना। अपना टाइम आएगा वाला नहीं, अपना एरिया आएगा, ठीक है। आ जा तू मेरे एरिया में, फिर बताऊं तुझे मैं हाथ पैर तोड़ के हाथ में दे दूंगा। क्यों भाई, यही डायलॉग चलती है ना आप लोगों के बीच में। तो किसी चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चलो डिफिनेशन लिखते हैं इसका, ठीक है। किसी चुंबक के चारों तरफ, लिखना सभी लोग, किसी चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र
किसी चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र, किसी चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जिसमें चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। किसी चुंबक के चारों तरफ स्थित वह क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव का वह प्रभाव का अनुभव किया जा सके उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। डिफिनेशन सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखना चुंबकीय क्षेत्र का, जो कि कभी नहीं पूछता है आपसे। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, यह एक सदिश राशि होता है। यह एक क्या होता है? सदिश राशि होता है। सदिश राशि होता है। राशि होता है। चुंबकीय क्षेत्र जो होता है सदिश राशि होता है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि, यानी इसे परिणाम के साथ साथ दिशा भी होता है। ठीक है, समझे? और इसे जो है हम लोग इसे बी से क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। निरूपित करते हैं। इसे बी से क्या करते हैं हम लोग? निरूपित करते हैं। अब रही बात चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक का मान। मात्रक जो है इसका कभी कभी क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसका मात्रक कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक। ठीक है, मात्रक इसका क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन क्या होता है मात्रक? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर होता है इसका मात्रक, या फिर वेबर मीटर स्क्वायर होता है। देवर नहीं, कुछ लोग देवर सुन रहे हैं भाई साहब, देवर नहीं, देवर नहीं, गलत बात। वेबर होता है। ठीक, क्या होता है? वेबर होता है। वेबर, कुछ लोग देवर समझ रहे हैं ना, प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर नहीं, या ये होता है या फिर ये होता है। न्यूटन एम्पियर मीटर होता है या फिर देवर नहीं, देवर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। देवर नहीं भाई, मैं सीधी बात, वेबर कहते हैं, वेबर कहा जाता है ना। इसे आप सभी लोग नोट कर लीजिए। साइड हो जा रहे हैं। बहुत अच्छा प्रियंका कुमारी, नेहा राव, आयुषी, ठीक है, जो भी थोड़ा साइड हट गए साइड भाई, एकदम साइड है। निशा खातून हो गया। सुषमा, सब लोग नहीं आए क्लास में, फिर बाद में कहेंगे सर समझ में नहीं आता है। हाँ, इसका इसका अभी मात्रक हो रहा, हम लोग आगे फिर से देखेंगे। ठीक है, अब रुका करेंगे, अब हमें तेजी से पढ़ाना है, बात यह है। ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है। सोनू, सॉरी, सोनू नाम के लड़के तो तेज होते हैं। सोनू कुमार, तुम गधे लग रहे हो यार। मात्रक बोलिए तो, अरे मैं बोलूंगा तभी। अरे राधिका, बहुत खतरनाक लड़की हो यार तुम, सही बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, एक कोई आकाश नाम का लड़का था, उसने मुझे कहा था सर आप मुझे क्लास में बदतमीजी कहा, बदतमीज कहे हो। कसम से मैं बता रहा हूँ, मैं बाहर किसी को बदतमीज नहीं करता हूँ, क्लास में बदतमीज करने का बात कर रहा है। गजब गजब लड़के यार। ये किसी में कोई आकाश आया तो मुझे याद आया। दो मात्रक क्यों होते हैं दिव्यांशु, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी आप लिख लो, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये तो बस चुंबकीय क्षेत्र किसे कहा जाता है ये मैंने आपको समझा दिया। हो गया, लिखने के बाद रुका तो हूं, मैं पानी पी लेता हूं यहाँ पर रुक के।
न्यूटन एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। हेमंत शर्मा समझ में आ रहा आपको? हेमंत शर्मा आपको समझ में आ रहा है? हाँ, चलो नोट्स बनाते चलना। नोट्स हालांकि मैं दे दूंगा आज का आपको, लेकिन नोट्स बनाते चलना। चलूं आगे? लिख लिया आप सभी लोग? चलिए तो इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा सभी लोग, बायोसेवर्ट का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईएमपी लिख लेना। चलिए 1 मिनट में देखता हूं इस पे आधारित कोई क्वेश्चन हो रहा है तो मैं क्वेश्चन करा देता हूं आपको। 1 मिनट देखिए, क्वेश्चन कुछ तो है तो देख लेते हैं। अच्छा, ये टेलीग्राम है, जो नए हैं भाई ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को स्कैन करके, ठीक है ना। बारकोड स्कैन करोगे टेलीग्राम पे चले जाओगे, ठीक है। ये वैद्युत धारा प्रवाह का चुंबक प्रवाह खोजा था। कौन खोजा था भैया? आंसर क्या होगा? कौन खोजा था बताओ? ऑर्स्टेड ने खोजा था। क्वेश्चन इसी तरह से पूछा जाता है। कौन खोजा था? ऑर्स्टेड ने खोजा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे बायोसेवर्ट का नियम, उस पर ये सभी चीजें हो जाएंगी ना। अच्छा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। बताओ कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? केवल गतिमान आवेश से या बदलते विद्युतीय क्षेत्र के द्वारा, या फिर ए और बी दोनों? ये क्वेश्चन बताओ तो सभी लोग, चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है बताओ? इसका आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में सभी लोग। अरे कोई बताएगा? सचिन सी बता रहे हो, जो सी बता रहे हैं उनका गलत है। आंसर क्या? केवल गतिमान आवेश के द्वारा उत्पन्न होता है यार। विद्युतीय क्षेत्र के परिवर्तन से चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी ना उत्पन्न हो जाएगा। गजब आदमी है यार, सी बता रहे हैं सब गंदे गंदे एकदम। इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रूप में पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। समझ में आया आप लोगों को? इसमें केवल गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मैंने तो आपको बताया, इस चैप्टर का नाम भी है क्या? गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। फिर भी कुछ लोग सी बता रहे हैं, ए और बी। बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र के कारण नहीं उत्पन्न होता है। अरे यार, इतना छोटी सी चीज नहीं कर पाओगे आप लोग, गजब आदमी हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई और क्वेश्चन है तो? ये तो अभी हम लोग बायोसेवर्ट का नियम पढ़ेंगे। अच्छा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देख लेते हैं, कोई बनता है तो बना लेते हैं। क्या चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति का स्रोत क्या है? ये अभी छोड़ दो। ऑर्स्टेड का प्रयोग मैंने तो समझा दिया कैसे क्या किया था उन्होंने, ऑर्स्टेड बाबा ने। ये तो आप बता ही दोगे, है ना। क्यों भाई? क्यों, है ना, ऑस्ट्रिया। और बाकी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, सब चीजें हो जाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होना, बस धैर्यता पूर्वक पढ़ते चलना है। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, बायोसेवर्ट का नियम। क्या हेडिंग डालना है? बायोसेवर्ट का नियम, ठीक है।
अरे क्या हो गया, क्यों मौज आ रहा है आकाश? वॉइस, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देख रहे हैं ये कंडीशन पे ये टेप चिपका दिए हैं। हमारे यहाँ तो खतरनाक खतरनाक लोग हैं, हम क्या बताएं। अब हम क्या देखें, हिल गया होगा। चलो अब आवाज आ रही है, अब आवाज जा रही है, अब आवाज आ रही है ना? चलिए ठीक, कोई बात नहीं, ओके। चलिए तो हेडिंग डालिए सभी लोग, बायो सेवर्ट का नियम। किसका नियम? बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम किसका नियम भैया? बायो और सेवर्ट का नियम, ठीक है। नाम है साइंटिस्ट का बायो सेवर्ट। इन्होंने, देखो मैंने बताया ना आप सभी लोगों को, मैंने आपको एक चीज बताया था ना, क्या कि ऑस्टेड ने काम करके गए थे। उन्होंने किसी तार में अगर आप वैद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उन्होंने इस प्रयोगों द्वारा यह दिखा दिया था कि इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जो ऑस्टेड ने यह प्रयोग करके चला गया था, वो मर गए थे या चले गए थे, ठीक है। उनका काम आगे बढ़ाए बायो सेवर्ट ने। उन्होंने क्या किया, भाई साहब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र तो इस तार के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो कितना हो रहा है, कितना हो रहा है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न, इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया। बात समझ में आ रही है सभी को? ऑस्टेड का नियम क्या था? किसी धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। समझ में आया? ऑस्टेड का नियम का अभी तो मतलब सॉरी, ऑस्टेड ने तो ये बता दिया था कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, लेकिन कितना होता है उसने नहीं बताया था। तो ये बायो सेवर्ट बाबा आए, तो ये बाबा ने चचा कहेंगे, बायो सेवर्ट चचा ने ये पता किया कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उन्होंने ये पता किया। कैसे पता किया सर? आपके पास कुछ है क्या, बताओगे? बिल्कुल बताऊंगा, ये पढ़ना भी है आपको, ठीक है ना? ठीक है ना? कैसे पता किया किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कैसे पता किया उन्होंने, है ना? कैसे पता किया सर, बताओ जरा। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, तो चलो ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं, पहले समझो लो। ये जो बायो सेवर्ट, ये फ्रांस के साइंटिस्ट थे। कहां थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक, कहां के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कौन? बायो सेवर्ट। 1820 ईस्वी में, कब? 1820 ईस्वी में, ठीक है, में विभिन्न आकृति का, कितना? विभिन्न आकृति के चालकों के कारण, विभिन्न आकृति के चालक, देखो भाई, कोई तार लंबा है इसके कारण, या कोई तार अगर गोलिया दे तो इसके कारण ना उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया। क्या क्या? विस्तृत अध्ययन किया और प्रयोग, और अध्ययन किया, तो उसके द्वारा उनके प्रयोग जो किया, अध्ययन किया तथा प्रयोग किया, तो प्रयोगों के आधार पर उन्होंने क्या बताया? प्रयोगों के आधार पर बताया कि, प्रयोगों के आधार पर क्या बताया? चलो जानते हैं क्या बताया उन्होंने। प्रयोगों के आधार पर उन्होंने क्या बताया, देखो ध्यान से समझना सभी लोग, नहीं तो सर के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। उन्होंने बताया कोई लंबा धारावाही सीधा चालक तार है, जैसे ये आपके चालक तार है ना, ये रेड कलर का कोई तार है। इस तार में अगर हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, क्या करें? आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इस तार से अगर मान लीजिए आर दूरी पर, इधर मतलब इधर कोई आर दूरी, यहाँ पे पी बिंदु है, इसकी दूरी कितना? आर है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, कैसे पता करेंगे? कैसे पता करेंगे? ये बायो सेवर्ट ने अपना नियम में बताया था। बायो सेवर्ट ने बताया था कि किसी धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र का मान कैसे पता करेंगे, किस आधार पे पता करेंगे, ये बायो सेवर्ट ने बताया था।
ये जो तार है, ये जो बिंदु है, इसके बीच का कोण अगर ये थीटा हो, कितना थीटा हो, ठीक है, और इसमें इस पूरे तार की लंबाई तो यल है, कितना यल है, मान लीजिए तार की लंबाई यल है, मतलब यल का मतलब 25, 50, 100, 150 जो भी मीटर है, ठीक है। इस तार से इस बिंदु के बीच की दूरी कितना है, आर है, और इस कोण कितना है, थीटा है, ठीक है ना। तो इस तार के कारण इस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान हमें ज्ञात करना है। पहली बात, इस तार में अगर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं, आई धारा प्रवाहित करें तो इसमें तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ही इसके चारों तरफ। ये ऑर्स्टेड चाचा ने बता दिया था, लेकिन कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा ये बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर हम लोग पता करेंगे। किसके नियम के आधार पर पता करेंगे, बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर पता करेंगे कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, है ना। ये हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर पता करेंगे कि कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और बायो-सेवर्ट ने क्या किया था, बहुत ही गहन अध्ययन किया था 1820 ईस्वी में, ठीक है, और उन्होंने प्रयोग किया था, प्रयोगों के आधार पर उन्होंने क्या बताया था, ध्यान देना, जो यहाँ पे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। पहले तो हम लोग देखो भाई, सीधी सी बात, मैं सीधी सी बात बताता हूं, अगर आपके पास कोई 50 मीटर खूब लंबा सा तार है, आप कभी लेने गए हो, अच्छा कभी आप लेने गए हो तार वगैरह, किसी इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे आप वायर खरीदने गए हो क्या, बताओ, हाँ नहीं गए हो, तो वहां पे क्या करता है, अगर मान लो आपको 10 मीटर तार चाहिए तो क्या करता है वो, हाँ गए होगे तो आप बता सकते हो, 10 मीटर तार चाहिए तो क्या करता है, पहले क्या करता है, तार उठाता है इस तरह से, 1 मीटर नापता है, ऐसे 1 मीटर नापता है इस तरह से, फिर उसके बाद 10 बार लुपेट देता है, यही करता है ना, क्यों भाई, कि 10 बार नापता है। अरे भाई बताओ, मेरी बात का जवाब दो सभी लोग, हाँ एक तार लेता है, पहले 1 मीटर मापता है, फिर उसको मुड़िया मुड़िया के 10 बार कर देता है, 10 मीटर हो जाता है, यही करता कि नहीं, अरे हाँ या ना यार, बताओ यार, हाँ या ना, हाँ हाँ ना। तो वही बायो-सेवर्ट ने भी किया, बायो-सेवर्ट का इतना लंबा तार का अगर हम लेंगे तो दिक्कत होगी, उन्होंने कहा चलो मैं छोटा सा एक इसका भाग लेता हूं, ठीक है, इतना, ठीक है, इसकी जिसकी लंबाई हम मान लेते हैं डीएल, डीएल मतलब स्मार्ट ईयर, छोटा सा, आप जो आप लोग पढ़े होंगे मैथ वाले वो जानते होंगे, डीएल का मतलब वो डिफरेंशिएशन वाला यल होता है, ठीक है, इस डीएल इसी लंबाई के कारण हम चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे नापते हैं, उसके बाद इन सभी को जोड़ देंगे, हो जाएगा, सिंपल काम हो जाएगा। अरे साइंटिस्ट था, दिमागदार था, आप लोग तो पागल थोड़ी न था, उसके पास कुछ था भेजे में। और जानते हो जो साइंटिस्ट होते हैं, जो अच्छी साइंटिस्ट, वो काम नहीं करते हैं, काम करवाते हैं, समझ रहे बात, थोड़ा सा करेंगे ज्यादा अपने आप हो जाएगा, वो हमेशा काम चोरी करते हैं, काम चोरी किया उन्होंने, कितना का निकाला और सबके लिए उन्होंने जोड़ दिया ना, समझ रहे हो, डीएल मतलब छोटा सा लंबाई लिया, छोटा सा लंबाई, अरे पूरा लंबाई यल था, डीएल का मतलब छोटा सा लंबाई लिया, है ना, है ना, समझे। तो प्रयोग के आधार पर उन्होंने बताया कि इस डीएल लंबाई के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो भाई अब देखिए इस पूरे लंबाई के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो मान लीजिए बी उत्पन्न होगा, क्या बी उत्पन्न होगा, ठीक है, लेकिन इस डीएल लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को हम लोग डीएल मान लेते हैं, डीबी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, डीबी मान लेते हैं, पूरे लंबाई के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को बी मानेंगे, डीएल जो छोटा सा लंबाई जिसे डीबी मानेंगे, छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, होता ना, डीएल लंबाई के कारण छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र डीबी उत्पन्न होगा। अरे मेरी बात समझो सभी लोग, आपको पूरा लंबाई का चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना था बी बिंदु पे, लेकिन साइंटिस्ट था चालाक, उन्होंने वही दुकानदार वाला सिस्टम लगा दिया, 10 मीटर तार नापना है, 1 मीटर नाप के 10 बार मोड़ के दे दो, हो गया 10 मीटर, यही करा उन्होंने, क्या किया, छोटा सा लंबाई लिया डीएल, इसी कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेगा और ज्ञात करके उसे जोड़ देगा पूरा लंबाई में, आ जाएगा, जोड़ देगा पूरा लंबाई में, आ जाएगा, हाँ ये होता है एक स्मार्ट वाला तरीका, उन्होंने स्मार्ट तरीका लगाया, क्या लगा, स्मार्ट तरीका लगाया, तो उन्होंने पूरा का चुंबकीय क्षेत्र बी है तो छोटे के कारण चुंबकीय क्षेत्र डीबी माना। अब ये डीबी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, देखो प्रयोगों द्वारा उन्होंने क्या बताया कि जो डीबी चुंबकीय क्षेत्र है, यानी ये जो डीबी चुंबकीय क्षेत्र है, यह जो है चालक में
में प्रवाहित आवेश नहीं प्रवाहित धारा I के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, होता है। मतलब कि इसमें जो प्रवाहित धारा dB जो है, यह इसमें जो धारा प्रवाहित होगा इसके अनुक्रमानुपाती होगा। जो इसमें I धारा प्रवाहित हो रहा है इसके अनुक्रमानुपाती होगा, उन्होंने यह बताया, ठीक है, समझ में आया। और उन्होंने दूसरा पॉइंट यह बताया कि ये जो चालक में प्रवाहित धारा है ना, ये छोटी सी लंबाई जो dl है ना, इसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। चालक में जो अल्पांश की, चालक के अल्पांश की लंबाई के, चालक के अल्पांश के लंबाई कोष्टक में dl के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि ये चालक की जो अल्पांश लंबाई है dl, dB जो है, जो dB आपका, इसके भी क्या होगा, dl के अनुक्रमानुपाती होगा ना, समझे। तीसरा पॉइंट हुआ बताया कि इनके बीच का जो थीटा है ना कोण, ये जो थीटा कोण दिखाई दे रहा है आपको ना, इनके बीच का ये थीटा कोण ना, तो उन्होंने ये बताया कि जो चुंबकीय क्षेत्र ना dl और p के मध्य का जो थीटा कोण है ना, इस थीटा कोण के साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरा उन्होंने ये बताया कि क्या, उन्होंने बताया कि चालक ये dl तथा बिंदु p के मध्य कोण थीटा के साइन के ज्या का मतलब क्या होता है, ज्या हिंदी में, इंग्लिश में साइन लिखा जाता है, साइन, ठीक है, के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है, समझे। मतलब ये dB जो है ये किसके अनुक्रमानुपाती है, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। लास्ट चीज उन्होंने ये बताया प्रयोगों द्वारा देखकर कि जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र dB है ना, इनके मध्य की जो दूरी r है ना, r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उन्होंने क्या बताया, बताओ लास्ट चीज उन्होंने क्या बताया, लास्ट चीज बताया कि बिंदु P और अल्पांश के बीच की दूरी का ना, बिंदु P तथा अल्पांश के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या, चुंबकीय क्षेत्र। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो dB है, इनके बीच की जो दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लास्ट चीज उन्होंने ये बताया, मतलब इतना पॉइंट उन्होंने बताया, ठीक है, इतना पॉइंट बताया। इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं आप लोग, इसे समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं, इसे समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं, इसे समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं। यानी प्रयोगों द्वारा उन्होंने देखा कि इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके अनुक्रमानुपाती हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र ना, प्रयोगों द्वारा देखा। देखो भाई आप हमसे मत पूछा सर ऐसा क्यों हो रहा है, अरे उन्होंने प्रयोगों के आधार पर बताया था, उन्होंने प्रयोग किया था, हमने थोड़ी नहीं किया था कि हम आपको बताएंगे। हमने किया होता तो हम बताते आपको, प्रयोग उन्होंने किया था, हमने नहीं किया था। सच्चाई बता रहा हूं भाई, ईमानदारी से बता रहा हूं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं था कि मैं आपको बताऊं कि क्यों हो रहा है ऐसा। तो इसको डाउट मत पालना, मैं मुझसे अपेक्षा भी मत रखना, मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। उन्होंने ये बताया कि चालक में प्रवाहित धारा जो है, धारा के अनुक्रमानुपाती होगा ये चुंबकीय क्षेत्र। उन्होंने बताया कि ये जो लंबाई अल्पांश हमने छोटा सा माना था, इसके अनुक्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र। इनके बीच का कोण जो थीटा है ना, थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा, और इनके मध्य की जो दूरी r है ना, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा चुंबकीय क्षेत्र। उन्होंने ये बताया, है ना, व्युत्क्रमानुपाती है, बिंदु B से अल्पांश के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या, ये चुंबकीय क्षेत्र, समझे। इतना समझ में आया सभी को। आप सभी लोग लिखो, उसके बाद मैं चारों समीकरण को एक साथ लिखता हूं तो एक फार्मूला बनेगा,
जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। लिखो सभी लोग इसे। भाई लिखो, आप लोग बात ज्यादा कर रहे हो, लिख कम रहे हो। अल्पांश मतलब यार छोटा सा अंश। क्या यार गजब आदमी हो, बात ज्यादा कर रहे हो, लिख कम रहे हो। गजब आदमी हो यार, आपको कहाँ जाओगे? डेली क्लास में नहीं आते हो, पहली बात। देखो 50 लोग आए हैं, क्यों? बाद में हमसे पूछेंगे। हाँ साइड हो जा रहा हूं मैं। हाँ चित्र तो बनाना होगा। चित्र तो बनाना होगा। देखो भाई, आप क्लास मत छोड़ना, क्योंकि अब हम धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। भगवान से यही मनाना आप लोग कि मेरा और कोई इंटरव्यू कोलैप्स न कर जाए, किसी के नंबर के बराबर न हो जाए, नहीं तो फिर जाना होगा एक आध दिन। बस यही मना देना ना। और डेली क्लासेस कम, डेढ़ लास्ट क्लास में फिजिक्स क्यों रखा हूँ? क्योंकि फिजिक्स ज्यादा पीछे है, केमिस्ट्री तो कवर हो जाएगी, लेकिन फिजिक्स पीछे है। और मैं फिजिक्स में आपको 1.5 से 2 घंटे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं, धीरे धीरे आपका बढ़ाऊंगा, ठीक है? 20 तारीख के बाद। मुझे पता है कुछ लोगों का एग्जाम चल रहा है, ठीक है? लिख लो सभी लोग। और समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन कौन है? नेहा राव, जितेंद्र। अच्छा ये बताओ, सब लोग अपना अपना फोटो लगाया करो यार। कोई किसी का लगा दिया है, कोई किसी का लगा दिया है। क्या आप लोगों का फोटो इतना खराब है? आप लोगों का चेहरा इतना खराब है कि आपके डीपी में आपका फोटो नहीं हो सकता है? गजब आदमी हो यार, गजब के बदमाश हो आप लोग। इतना खराब है तो मत लगाओ, इतना खराब है तो मत लगाओ भाई। अपना फोटो लगाया करो यार। कोई क्या क्या लगा दिया, कोई भैंस बेकड़ी लगा दिया है। इतना खराब है? शकल पर भरोसा नहीं है? कुछ तो करें, शकल पर भरोसा नहीं है। क्या दूसरे के शकल पे भरोसा रखोगे? ए अमरजीत, दूसरे के शकल पे भरोसा रखोगे भाई? बड़ा खतरनाक लड़का है यार ये। बच के रहना भाई, इसके अपने शकल पे भरोसा नहीं है, किसी का भी शकल चुरा सकता है। अल्पांश का मतलब होता है छोटा सा भाग। अल्प अंश, छोटा सा अंश। हो गया भाई, तो हम चले आगे। अरे हो गया हो तो हम चले आगे। हाँ अरविंद, हाँ। अरे लिख लो ना जल्दी, पीयूष कुमार। नहीं नहीं कर रहे हो? मेरा एक अरे ये मत कमेंट, नीतीश चौधरी बताओ क्या क्वेश्चन है, बोलो। लिखो नीचे कमेंट बॉक्स में। अच्छा कुछ हो गया को ओ गया लिख रही हैं। दोहरा का न्यूमेरिकल, धोरा का न्यूमेरिकल, धारा का न्यूमेरिकल, क्या दिक्कत है पूछ लो। अभी नहीं, डाउट क्लास में। हो गया? अच्छा हेमंत चला गया क्या? हेमंत शर्मा, हेमंत शर्मा आज चला गया क्या आपने? चला गया लग रहा है। अच्छा हाँ, इंग्लिश के क्लास का सर ने पीडीएफ भेजा है, उसको मुझे अपलोड करना है, क्लास के बाद मैं अपलोड करूंगा इंग्लिश का पीडीएफ।
आगे चले। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग लिख लिए होंगे। तो हम इसको रफ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रफ कर रहे हैं, यहाँ पे चीजों को और लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्या हो गया कि ये जो थे ना डीबी, डीबी इज इक्वल टू 4 समीकरण बना। एक तो डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, डीबी प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इस चारों समीकरण को एक साथ लिखते हैं। डीबी इज प्रोपोर्शनल टू, एक साथ लिखेंगे तो क्या, आई डीएल साइन थीटा ऊपर हो जाएगा, आई डीएल साइन थीटा ऊपर हो गया, नीचे क्या r² हो जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं क्या? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? ऐसा लिख सकते हैं? चारों समीकरण को जोड़ के लिखेंगे, बताओ हाँ या ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हाँ या ना। ऐसा लिख सकते हैं ना? बिल्कुल हाँ लिख सकते हैं ना, ऐसा लिख सकते हैं जी, बिल्कुल। अब देखो ये है आपका प्रोपोर्शनल चचा। ये कौन है? प्रोपोर्शनल चचा है। ये अपने से जाते नहीं है, इनको कोई हम कहें भाई चल जा यहां से, नहीं जाएंगे। तो इस प्रोपोर्शनल चचा को हटाने के लिए हमें क्या, एक एक कांस्टेंट, हमें क्या, हमें एक नियतांक यूज करना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, निर्वात में इस अनुक्रमानुपाती नियतांक का यूज करना पड़ता है। यदि चालक, यदि जो है, यदि चालक जो है, चालक को अगर हम कहां पे, वायु अथवा वायु या फिर निर्वात में रखें, निर्वात में रखा जाए तो अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती नियतांक, नियतांक का यूज करते हैं, क्योंकि ये अनुक्रमानुपाती जाता नहीं अपने से, इन्हीं यूज करते हैं। उसका वैल्यू होता है μ0/4 μ0/4, ये अनुक्रमानुपाती यूज करते हैं नियतांक, ठीक है। तो इस जो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे, μ0/4 लिखेंगे, तो dB इज इक्वल टू फार्मूला क्या बन जाएगा, μ0/4, क्या यहाँ पे आई dl साइन थीटा अपान r²। एक नया फार्मूले का जन्म होते हुए आप सभी के सामने एक नया फार्मूले का जन्म हो गया ना, इसे याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। अच्छा खासा फार्मूले का जन्म हो गया, ठीक है। क्या, dB इज इक्वल टू μ0/4 आई dl साइन थीटा अपान r²। ये इतने से भाग का चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू है, छोटा सा भाग जो है उसका वैल्यू है ना, समझे। हमने क्या किया, इन सभी समीकरण को एक साथ जोड़ा। तो देखो ऊपर कौन कौन है, आई है, डीएल है, साइन थीटा, तो ऊपर आई डीएल साइन थीटा लिख दिया। नीचे क्या है, 1/r है, 1/r², एक साथ लिखा हमने, क्योंकि अलग अलग था, मजा नहीं आ रहा था। अब हमने इस प्रोपोर्शनल चचा को हटाने की, क्योंकि अकेले तो जाते नहीं है, हटाने के लिए हमने μ0/4 एक नियतांक लगा दिया, ताकि ये प्रोपोर्शनल चचा हट जाए, तो डीबी का वैल्यू μ0/4 आई डीएल साइन थीटा अपान r² आ गया, ठीक है, समझे। समझ गए, समझे। तो अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो फार्मूला क्या, μ0/4 आई डीएल साइन थीटा, ये बायो-सेवर्ट के नियम से फार्मूला है। इस छोटे से क्षेत्र, छोटा सा तार जो मैंने नापा था, उसकी कार चुंबकीय क्षेत्र का वैल्यू है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं और इसको मैं रब करता हूं, ठीक है ना, इसको रब करता हूं। ये सभी चीजें आप लोग लिख लिए हैं, ठीक है, इस सभी चीजों का जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान देना सभी लोग, μ0/4 आई डीएल साइन थीटा ना। अब क्या होता है, कभी कभी एग्जाम में, वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इसका सदिश रूप पूछता है, तो हैशटैग लिख के लिख लेना, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश रूप, बायो-सेवर्ट के नियम का क्या सदिश स्वरूप, सदिश स्वरूप क्या होगा, क्या होगा, dB इज इक्वल टू हो जाएगा μ0/4। देखो सदिश स्वरूप में यह साइन थीटा हट जाता है, और जिसे हमने ये टाउ इज इक्वल टू क्या था, P साइन थीटा, इसको हम लोग क्या लिखते थे, P क्रॉस C, ये लिखते थे ना, टाउ इज इक्वल टू P क्रॉस C लिख सकते थे ना, सेम यहां पर भी लिखते हैं,
सेम यहां पर भी लिखते हैं। यहां पे क्या लिखेंगे, आई डीएल क्रॉस आर अपान डीएल क्रॉस क्या, आई डीएल क्रॉस आर अपान आर क्यूब। ये इसका सदिश स्वरूप है। किसका किसका, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश स्वरूप यह है। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम का सदिश स्वरूप है। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछता है आपके एग्जाम में, ये जान लो। क्वेश्चन कैसे पूछता है, देखो ये देखो, एक मिनट, देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। मेरा इसमें कोई योगदान नहीं, क्वेश्चन आप सभी के सामने है। अब पढ़ लो क्वेश्चन को, आंसर में देख लो कौन सा है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है भाई, पढ़ो कौन सा सही होगा आंसर बताओ। आर क्यूब कैसे आया, ये छोड़ो, जाने दो, जानने लगोगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है ना, ये याद कर लो आप। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए, आपके सेहत के लिए, आपके दिमाग के लिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चन तो नहीं इस पे आधारित। चलो और जो क्वेश्चन होंगे अभी करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। समझ में आया सभी को, जिसके दिमाग में आर क्यूब आ रहा है ना, कैसे आया तो मैं बता रहा हूं। देखो किसी भी, मैंने आपको चैप्टर 1 अगर पढ़े होंगे तो वहां पे बताया होगा कि परिणाम और दिशा दो चीजें होती हैं। जैसे 5 किलोग्राम लिखते हो, 5 क्या है परिणाम, किलोग्राम क्या है वेट का मापने का मात्रक है। लिखते हो ना आप लोग 5 किलोग्राम। 10 मीटर लिखते हो, 10 क्या है परिणाम, मीटर क्या मापने का मात्रक है। इस तरह से किसी भी चीज का परिणाम और दिशा मापने के लिए आर कैप का यूज करते हैं। आर कैप का वैल्यू होता है वेक्टर आर अपान आर। इसी तरह से वेक्टर आर अपान आर करते तो आर वाला यहाँ पे आर क्यूब हो जाता है। ये 11th की चीजें नहीं पढ़े हो तो नहीं समझ में आएगा। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, ये सभी चीजें समझ में आया आप लोगों को। म्यू 0/4 पाई क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी शांत रहो। तो यहां तक क्लियर है सभी का। ये सदिश स्वरूप याद कर लेना, मैंने क्वेश्चन भी शो कर दिया आप सभी के सामने। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन इस तरह से खतरनाक क्वेश्चन बनता है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। अच्छा ये तो आपका क्या था, एक अल्पांश इकार्क चुंबकीय क्षेत्र का मान था ना। हमें पूरे धारावाही चालक इकार्क चुंबकीय क्षेत्र में ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखना संपूर्ण धारावाही चालक इकार्क चुंबकीय क्षेत्र, संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, संपूर्ण धारावाही चालक के कारण, मतलब ये तो अल्पांश था, तो संपूर्ण धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी होता है। इसका वैल्यू क्या होता है, इसका हम लोग समाकलन करते हैं डीबी का। अब जो मैथ पढ़ते हैं उनको पता होगा क्यों करते हैं, जो नहीं पढ़ते वो याद कर लो। ठीक है भाई, और वैसे कहीं पे पूछा भी नहीं जाएगा, मैं तो आपको बता दे रहा हूँ। म्यू 0/4 पाई समाकलन, ये म्यू 0/4 पाई क्यों बाहर निकाला, मैथ वाले जानते हैं, बायो वाले याद कर ले, आई डीएल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। सिंपल भाई, जो बातें मैं सिंपल कहा था, जब नहीं पढ़े हो तो मत याद कर लो भाई। ये समाकलन करना पड़ता है इसका। ठीक है, समाकलन करना पड़ता है तब संपूर्ण आता है। वैसे आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाए कभी समाकलन वाला क्वेश्चन। इतना समझ में आया सभी को, बताइए यहां तक समझ में आया तो चलिए नोट कीजिए सभी लोग फटाफट इसे। क्या छोड़ दें क्लास, बायोसोट अभी बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ने हैं। अच्छा हाँ, वही सिद्ध जो मैं लिखवाया हूँ ऐसे सेम सिद्ध करने के लिए आता, तो ये प्रयोगों द्वारा प्रोपोर्शनल लिखना पड़ेगा आपको। देख लेना आप, होगा ना मास्टरमाइंड आप लोगों क्या होता है वो
क्वेश्चन बैंक वगैरह। सेम फार्मूला, सेम फार्मूला। ये समाकलन का चिन्ह बहुत बड़ा चिन्ह है यार अरविंद, आप नहीं समझ सकते हो। नहीं, 20 तारीख के बाद, 20 तारीख के बाद सागर, 20 तारीख के बाद, अभी नहीं, अभी बहुत से लोगों का एग्जाम चल रहा है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा करें क्या, दिन में जो मैराथन रखूं मैं, उस मैराथन क्लास में जो चैप्टर मैं शाम को पढ़ा रहा हूं, इस चैप्टर को ना आगे बढ़ाकर कोई नया चैप्टर, जैसे आपका प्रकाशिकी वाला चैप्टर स्टार्ट करूं क्या? इससे क्या होगा कि 3 4 5 मैराथन क्लास में वो कंप्लीट हो जाएगा, इधर से ये कंप्लीट होता रहेगा। बोलो सही रहेगा? इसी तरह से इन केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक शुरू करूं, बोलो क्या करे मैराथन क्लास में? हाँ, ये चलता रहेगा शाम को, वो सुबह में अलग चैप्टर चलता रहेगा। मान लो एक दिन आए 3 घंटे पढ़ाए आपको, 2-3 दिन छोड़ दिए, फिर एक दिन आए 3 घंटे पढ़ाए, 2-3 दिन छोड़ दिए, फिर आए एक दिन 3 घंटे पढ़ाए, 2-3 दिन छोड़ दिए, इतना में एक चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। और 2-3 दिन छोड़ूंगा तो उतना में आप रिवीजन कर लेना। क्यों, क्या कर रहे हो आप लोग? मैं ऐसा सोच रहा हूं। और ये शाम को ऐसी तरह से चलता रहेगा जैसे चल रहा है डेली शाम को। थोड़ा सा डेटा एक्स्ट्रा कराना होगा। बोलो हाँ या ना? कुछ लोग नो कर रहे हैं, कुछ लोग यस कर रहे हैं। अच्छा, करना क्या सही रहेगा मुझे बताओ। जैसे मान लीजिए फिजिक्स में मैंने प्रकाशिकी वाला शुरू कर दिया, इधर से ये चलता चल रहा है, शाम को ये क्लास चलेगी, 6 बजे क्लास चलेगी, वो तो अपनी जगह चलतेगी। तो प्रकाशिकी वाला जो मैं फिजिक्स में शुरू करूंगा वो दोपहर को ले लूंगा। मान लीजिए सोमवार को 3 घंटे ले लिया मैंने, 11 से 2, 11 से 12, 12 से 1 या 2, 3 घंटे में जो पढ़ाया सो पढ़ाया। फिर मंगलवार को नहीं लूंगा, बुधवार को नहीं, फिर बृहस्पतिवार को 11 से 2 ले लिया। 3-3 6 घंटे हो जाएंगे, एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 6-7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे में। फिर एक दिन लिया तो कंप्लीट हो जाएंगे। हाँ हाँ, लाइव ही लेंगे, यूट्यूब पे नहीं, यहीं पे लेंगे। सैटरडे संडे को मुझे खाली छोड़ दो यार, मुझे भी कुछ काम है ना, मेरे भी आगे पीछे कोई है। राकेश द्विवेदी क्या करे सर? बीस तारीख के बाद करूंगा मैं, ये भी करूंगा तो 20 तारीख के। अरे अभी बाय मत करो, स्वीट ड्रीम मत करो सुषमा, अभी पढ़ना है। अरे यार उतने दिन क्या किए थे जब मजा ले रहे थे तुम ना। आगे चले हम लोग, तो चलिए इसके आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। लिख तो लिया होगा आप लोगों ने, रब कर देते हैं इसको। क्या हो गया? अभी अच्छा, कोई पता किया वो क्यूट गर्ल जो आती थी वो नहीं क्यों आ रही हैं? हाँ, क्या हो गया? क्यों नहीं आ रही है क्लास में? और यार वो तेलंगाना से थी। कहां से? तेलंगाना से। तब मैं पूछ रहा हूं, नेम चेंज है, किस नेम से है उसका? उसके घर शादी है, नेहा राव। किसका? उसी का या उसके घर? अच्छा, घर पे है, चलो कोई बात नहीं, हो जाती, ठीक है। कदो क्लास में तो आ जाया करे। ठीक है, क्लास में तो आ जाया करो, कदो से। अरे यार क्या पूछ रहे हो आकाश, गलत बात, हुआ ही नहीं मेरी शादी अभी।
क्या जब आदमी यार, लगता है कि शादी हुई होगी। 10 बजे पढ़ा पाता, बताओ? 10 बजे पढ़ा पाता? कोई मार के भगा देता घर से। हाँ, गजब गजब आदमी यार, ऐसे अच्छा नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल। मैं देखिए, जब भी मैं करूंगा आपको उसका पता दे दूंगा। सभी लोग अपना अपने गाड़ी से आ जाना, क्योंकि मैं गाड़ी उड़ी नहीं करने वाला हूँ आप लोगों को। अच्छा, आप लोगों को एक चीज दिखाऊंगा मैं। एक चीज दिखाऊं आप लोगों को। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट में एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को। एक मिनट। एक चीज है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। दिखा दूं या नहीं? दिखा दूं? अरे ये सब मत सोचो, चलो रहने दो, नहीं दिखाऊंगा। अरे वो कुछ लोग नहीं कह रहे हैं, नहीं दिखाऊंगा मैं। दिखा दूं आप लोगों को? अच्छा, क्या हो सकता है वो चीज, बताओ? क्या हो सकता है? बुक? पता नहीं। वाइफ का फोटो? पिक्चर? ये का? बड़ा खतरनाक आदमी हो यार अरविंद तुम। फोन कर रहे थे, मैंने आपको कॉल रिटर्न किया, रिसीव नहीं किया आपने। क्या क्या क्या, ये क्या लिख रहा है? दिखा दूं या नहीं दिखाऊं, बताओ? अभी दिखा दें? बस मैं दिखा रहा हूं, शायद आप लोगों को मिल जाए जो टेस्ट में टॉप करे। ये देख लो, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है? जो टेस्ट में टॉप करेगा उसी को मिलेगा, ठीक है? कुछ लोग कोई नहीं पकड़ पाए, बिल्कुल अच्छा खासा है, ठीक है? टेस्ट, अब जब देखो तैयारी इतना धूम से चल रही है, तैयारी इतना तेजी से कर रहा हूं, अच्छा खासा बैग है यार आप लोगों के लिए। देखो देखो, इसमें ये देख लो, देखो इतनी, एक मिनट एक मिनट, देख लो इतना इतना बड़ा इसमें जगह है। अच्छा खासा आप कॉलेज जा सकते हो लेकर, है ना? इतना। और ये देख लो, इसमें एक खाना है, ये इतना, ठीक है? आप लोगों के लिए बनवाया है, लेकिन जो टेस्ट में टॉप करेगा उसी को भेजूंगा मैं यहाँ से। ठीक है? कौन टॉप करने वाला, कौन इसे लेगा? देखते हैं कौन लेता है इसे। इसमें कुछ किताबें भी सेंड करने का प्लानिंग है। अरे डॉक से आपके घर चला जाएगा, डॉक नहीं, आपको बुला के मैं दे दूंगा। भाड़ा लगा के आना भाई, भाड़ा नहीं देने वाला हूं। जाएगा आपके घर, परेशान मत होना। आप सभी लोगों की एरिया में आऊंगा, ठीक है? चलिए ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही ना। जय मां सरस्वती सभी को, ठीक है? किसी से बताना मत आप लोग। ये जो टेस्ट में टॉप करेगा उसको दिया जाएगा। शादी का कार्ड सब लोग ले रहे हैं, बड़ा खतरनाक आदमी हो यार तुम लोग यार। यार जो पढ़ाया जा रहा है उसी का टेस्ट होगा यार, और किसका टेस्ट लूंगा? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री सबका टेस्ट होगा।
जो टॉप करेगा उसी को दिया जाएगा, ठीक है, उसी के भेजा जाएगा भाई। टेस्ट सभी चीजें बता दी जाएंगी यार, सभी चीजें बता दी जाएंगी, तैयारी करते रहना, ठीक है। और जो टॉप नहीं करेगा फिर उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।